नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम उत्तराखंड पटवारी तथा लेखपाल का जो पेपर हुआ था उस पेपर पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी लोग अपने अपने अंकों को लगाएं और कमेंट बॉक्स में अपने नंबर हमें अवश्य भेजें। आई होप आप सभी लोगों का जो पेपर रहा होगा सही रहा होगा और समझदारी के साथ इस पेपर को आप लोगों ने किया होगा। जो 8 जनवरी को पेपर हुआ था उस पेपर से यह पेपर थोड़ा जटिल था, जिस कारण से इसकी जो मेरिट है वह कम रहेगी। यानी कि ये मान के चलिए इसकी जो मेरिट रहेगी 70 अबव 65 के बीच में है आपकी जो मेरिट रहने वाली है। तो जिस भी अभ्यर्थी के इसके बीच नंबर आ रहे हैं तो वह जो है अपने को सेफ जोन में रखें, क्योंकि पहले ही अतिशयोक्ति होगी कि हम बोलेंगे 80 प्लस रहेगी या 75 प्लस रहेगी। तो 75 प्लस तो मैं इस पेपर में मानूंगा नहीं। हाँ, इतना है कि 65 प्लस एंड 75 के बीच में इसकी जो मेरिट रहेगी, ऐसा अनुमान इस पेपर को देखकर लगता है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें अवश्य भेजें कि आपके जो हमारे अकॉर्डिंग की है इसके अनुसार आपके कितने नंबर आ रहे हैं। यह जो हमारी की है ये बिल्कुल सत्य नहीं है, लेकिन कुछ प्रश्नों के उत्तर हो सकते हैं कि आयोग के द्वारा चेंज हो, लेकिन अधिकतर प्रश्नों के उत्तर आयोग के द्वारा भी यही होंगे। जो सही है वो सही है। हाँ, इक्का दुक्का प्रश्नों के उत्तर जो है नीचे ऊपर हो सकते हैं। तो हम चलते हैं। आपके पास जो पहला प्रश्न है, हिंदी का जो पार्श्विक है उसे, यानी कि हिंदी का जो पार्श्विक है वो कौन है। तो इसमें आपके पास जो है लॉ, आपके पास जो है हिंदी में क्या है, पार्श्विक है। दूसरा है काव्य कृति आवाज़ भी एक जगह है के रचयिता कौन है। तो प्यारे मित्रों, आपको पता है आवाज़ भी एक जगह है मंगलेश डगराल जी की एक काव्य कृति है। अगला है इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है। तो इनमें से कुमाऊनी बोली की जो उपबोली है वह आपके पास खस परजिया कुमाऊनी बोली की एक उपबोली है। अगला है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। प्यारे मित्रों, महादेवी वर्मा का पुलिस में भी आया था और महादेवी वर्मा का आपके पास यहाँ पर भी आया है। तो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा का निबंध संग्रह है। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा के रेखा चित्र है। ध्यान दीजिए, जो आपके पास श्रृंखला की कड़ियाँ हैं यह महादेवी वर्मा का निबंध संग्रह है और अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है या रेखा चित्र, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं है ये पूछा गया था। तो इसमें जो है जो आपके पास नहीं होना था वह आपके पास है साहित्य का श्रेय और प्रेय, ठीक है। यह जो है महादेव वर्मा की रचना नहीं है। संयुक्त व्यंजन ज्ञों की रचना है, यानी कि संयुक्त व्यंजन जो ज्ञों की संरचना है ये किस किस से मिलकर बना हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन इज़ द राइट। ज्ञों प्लस यों के योग से जो है यह मिलकर बना हुआ है। अगला प्रश्न है आपके पास संयुक्त स्वर कौन सा है। तो संयुक्त स्वर आपको पता है आ आपके पास संयुक्त स्वर नहीं है, री आपके पास संयुक्त स्वर नहीं है, यानी कि दोनों आपके पास संयुक्त स्वर नहीं है। तो इसमें जो संयुक्त स्वर होना था इसमें आपके पास संयुक्त स्वर है आपके पास यो, यानी कि ए आपके पास जो है संयुक्त स्वरों में गिना जाता है। किसमें गिना जाता है? ए आपके पास क्या है, संयुक्त स्वरों में गिना जाता है आपके पास ए। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है।
तो प्यारे मित्रों, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा पंजाबी, गुजराती और आपके पास मराठी। तो इन तीनों में से जो है आपके पास ऑप्शन था कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, तो यह आपको बताना था कि देवनागरी लिपि। अगली है असमिया। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली जो भाषा है वह भाषा है आपके पास क्या, मराठी। मराठी भाषा को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अगला है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द राकेश, मयंक, सोम। राकेश, मयंक, सोम और अर्क। तो अर्क प्यारे मित्रों चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। अगला है अन्वीक्षण शब्द में संधि है। यह हमने आपको बताया है कि यदि यौ से जो हमारे पास यौ है, यौ से पहले या व से पहले आधा वर्ण लगा हो, यानी कि इससे पहले आधा वर्ण लगा हो, तो वहाँ पर हमेशा आपके पास कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। तो इसका आपके पास कौन सा उत्तर आना था, यण संधि। इसका जो सही उत्तर था आपके पास कौन सा था, यण संधि। अगला है वर्तनी की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध है। तो आपके पास वर्तनी की दृष्टि से निम्न में जो शुद्ध है, यह प्रश्न भी आपके पास जो है काफ़ी बार आ चुका है। तो इसमें कवयत्री आपके पास जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न है सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होती है। तो आपको पता है कि सरकारी पत्रों में निम्न में से किसकी गणना नहीं होती है। वह आपके पास ध्यान दीजिए, परिपत्र जिसको हम घुमक्कड़ी पत्र भी कहते हैं। दूसरा है आपके पास सूची पत्र। तीसरा है आपके पास अधिसूचना और चौथा है आपके पास अनुस्मारक। तो आपके पास ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। जो आपके पास इसमें सरकारी पत्रों में गणना नहीं की जाती है वह है आपके पास सूची पत्र। सूची पत्र किसी भी प्रकार का पत्र नहीं होता है। अगला है आपके पास जो है जनसंचार का दृश्य और श्रव्य माध्यम है। यानी कि जो जनसंचार है, जनसंचार का दृश्य और श्रव्य माध्यम कौन सा है, यानी कि जिसे हम सुन भी सकते हैं और उसे हम देख भी सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा सब आंसर है आपके पास वीडियो कैसेट। वीडियो कैसेट में हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। जो हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र है वो कौन सा है, तो उदंत मार्तंड जो है हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र है। अजात शत्रु का अर्थ है, जो अजात शत्रु है, अजात शत्रु का अर्थ क्या है, जिसका कोई शत्रु ना हो। क्या है, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु का अर्थ है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो आपके पास से आया है, यानी कि से कर्ता ने कर्म को करण से। तो यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए कि जिस साधन के द्वारा किसी कार्य का समाप्त होता है या किसी कार्य को संपादित किया जाता है उस साधन का प्रयोग करके, तो वहाँ पर हमेशा करण कारक होता है। वहाँ पर कौन सा होता है, करण कारक होता है। तो यहाँ पर है आपके पास करण कारक, यानी कि जैसे आपके पास जो है दही के साथ रोटी खाई, तो दही के साथ रोटी खाई में भी आपके पास क्या होगा, करण कारक होगा। राम ने रावण को बाण से मारा, यानी कि माध्यम क्या था, से, बाण, बाण का प्रयोग करके जो है रावण को मारा गया है। तो यहाँ पर भी जो है प्यारे मित्रों, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी करण कारक होगा। अगला जो प्रश्न है उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का सही अर्थ है विपरीत कार्य करना। उल्टे बांस लोकोक्ति का जो अर्थ है विपरीत कार्य करना। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचना है जनता का आदमी, उषा, बादल राग, शहर स्वीकारा। तो आपको प्यारे मित्रों पता है 12th में जो है बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता है बादल राग। क्या है, कविता है बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो इसका सही आंसर होगा आपके पास क्या है, बादल राग। अगला है निम्न में से तलब शब्द का अर्थ नहीं है। तलब शब्द का, तलब का मतलब होता है चाह, इच्छा
आपका, तो इसमें आपके पास जो तलब शब्द है, तलब शब्द का अर्थ आपके पास नहीं है, चाहा है, बुलावा है। और इसका देखो, इसमें और इसमें दोनों में जो है संशय है। वेतन आपके पास, वेतन भी जो है चाहा के अंतर्गत आता है, लेकिन अगर आयोग ने एक पर्टिकुलर शब्द के अंतर्गत पूछा होगा तो आपके पास तलब का मतलब होता है चाहा में आपके पास आवेश भी होता है। किसी चीज़ की इच्छा पाने के लिए आप जब आपको चीज़ प्राप्त हो जाती है तो आप में आवेश प्राप्त हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग जो है आयोग ने इसका आंसर, आयोग वेतन भी दे सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आवेश थोड़ा आपके पास अलग हो जा, उत्तेजित है, उद्दीप्त है इसमें, इसलिए जो है आपका जिसका आंसर होगा वो होगा आपके पास आवेश नहीं होगा। ठीक है, वेतन भी आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग है, यानी कि चाहत है वेतन भी, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है आवेश होगा। लेकिन हो सकता है आयोग इसका आंसर दूसरा भी दे, बुलावा तो बिल्कुल नहीं देगा और चाह भी बिल्कुल नहीं आपके पास देगा। अगला है आपके पास जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपके पास, सोना शब्द का पर्याय शब्द या पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द आपके पास अर्णव नहीं होगा। हाटक भी है, जात रूप भी है, ताम्रस भी है, ये सभी जो है आपके पास क्या सोने के पर्यायवाची है। तो इसमें आपके पास जो है सोने के जो पर्यायवाची है हाटक भी है, जात रूप भी है, ताम्रस भी है, और अन्य आपके पास होता है हेन भी होता है। हेन भी आपके पास जो है इसी का पर्यायवाची होता है। और दूसरा आपके पास होता है हारक भी होता है। और आपके पास जो है हेम भी होता है। हेम भी आपके पास प्यारे मित्रों सोने का ही पर्यायवाची होता है। कुंदन भी होता है और हिरण्य भी होता है। तो सोने के तमाम हमारे पास जो है पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है आपके पास, हरिया हरकुलीज की हैरानी उपन्यास के लेखक। तो हरिया हरकुलीज उपन्यास के जो लेखक है आपके पास मनोहर श्याम जोशी आपके पास हरिया हरकुलीज के उपन्यासकार है। अगला प्रश्न है सामान्य अध्ययन। इसमें जो आपके पास होना था इसका उत्तर जो है आपके पास ये होगा। अगले वाले का आपके पास जो उत्तर था, केवल इसमें पूछा गया है कि इसमें जो है आपके पास कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो इसमें जो है केवल आपका बी यानी कि केवल फर्स्ट सही होगा। एल्गोरिथम की एक प्रमुख विशेषता है गिनित, यानी कि एल्गोरिथम का प्रयोग है कि सीमित यानी कि जटिल रूप को बिल्कुल सरल से सरल सीमित शब्दों में जो प्रस्तुत करना या सरल से सरल तरीके से आपके क्या प्रस्तुत करना आपके पास एल्गोरिथम की एक प्रमुख विशेषता होती है। तो गिनित भी आपके पास उसी के अंतर्गत आएगा। तो इसलिए इसका ये है, हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे कहते हैं हाई लेवल, यानी कि सोर्स प्रोग्राम, यानी कि सोर्स लगा के जो आप हाई लेवल में पहुँचे तो सोर्स प्रोग्राम इसका जो है सही उत्तर होगा। अगला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है। तो ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो भाषा का एक उदाहरण है वह आपके पास होगा जावा। वो क्या होगा आपके पास? जावा होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्स है। तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्स है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्स आई थिंक सभी होने चाहिए। तो इसमें जो है आपके पास उपरोक्त सभी आपके पास क्या है उसके रिसोर्स है। अगला है भारतीय महाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे, यानी कि भारतीय महाद्वीप में जो प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे उसे बोलते थे आहत सिक्के। जिन सिक्कों में उस समय तमाम प्रकार के चित्रकारिता के माध्यम से सिक्के प्राप्त होते थे और उन सिक्कों को कहा जाता था भारतीय उपमहाद्वीप में आहत। अनुच्छेद 338 संबंधित है। जो अनुच्छेद 338 है उसका संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 338 का संबंध आपके पास राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से आपके पास क्या है? अनुच्छेद 338 का संबंध है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से। और आपके पास 338 के ए का संबंध आपके पास किससे है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से आपके पास अनुच्छेद 338 का संबंध है। रिक्त स्थान के पास आपके पास क्या आएगा?
तो आपको ध्यान देना है, जैसे 12 पंजे 60 है, 12 × 5 = 60। तो अगला देखेंगे आप 16 पंजे 80, तो 80 हमारे पास कहीं पर नहीं है, तो इसके बाद हम और आगे जाएंगे, 16 सत्ते 100। तो आपके पास क्या है, बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। इसका जो आपके पास बी होगा, बी आपके पास क्या होगा, राइट आंसर आपके क्या होगा, बी इज़ द राइट आंसर, बी आपका क्या होगा, सही। अगले वाले में है आपके पास, देखेंगे कि 6 मित्र ए बी सी डी ई तथा एफ एक वृत्त पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ई डी की जो ई है डी के बाईं ओर और सी ई व बी के मध्य है। तो एफ ई व ए के मध्य है, बी के बाईं ओर क्या होगा, तो बी के जो बाईं ओर होगा आपके पास डी इज़ द राइट आंसर, बी के बाईं ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, देखेंगे दी गई आकृतियों में कितने त्रिभुज है। तो देखेंगे जब आपके पास जो है इस प्रकार का कोई भी चित्र हो और इसमें इस प्रकार से आपके पास हो, तो यहाँ पर आपके पास 8 त्रिभुज बन गए, ठीक है। तो आप गिनेंगे 1 2 3, यानी कि 8 × 3 = 24, 24 हो गया। उसके बाद आपके पास जो है 24 + 4 आपके पास जो बड़े वाले बन रहे हैं, तो 28 त्रिभुज आपके पास इसमें बन रहे हैं। तो टोटल कितने बन रहे हैं इसमें, 28, कितने बन रहे हैं, 28 इसमें हमारे पास त्रिभुज बन रहे हैं, जबकि हमारे पास 28 का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसमें आपके पास आना था डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, डी आपके पास सही उत्तर इसका आना था। अगला है आपके पास जो अगला प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो है अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो वायुमंडल की आपकी जो सबसे ऊपरी परत है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है आपके पास बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। निम्न में से कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है मानसून को प्रभावित नहीं करता है। अगला है, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी आल्प्स की घाटी में पाई जाती है। तो आल्प्स की घाटी में पाई जाने वाली जो पवन है वह है आपके पास फन है। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया है। तो प्यारे मित्रों, आपको पता है कि हरियाणा राज्य में सबसे कम लिंगानुपात अंकित किया गया है, यानी कि 879 जो है हरियाणा का लिंगानुपात है लगभग। अगला है, निम्नलिखित बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में से कौन सा उड़ीसा में नहीं है। यानी कि बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में से कौन सा जो है आपके पास उड़ीसा राज्य में स्थित नहीं है। तो उड़ीसा राज्य में आपके डुमका उड़ीसा राज्य में स्थित नहीं है, तो डुमका इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक विश्व में कौवा उत्पादन देश नहीं है। यानी कि कौवा उत्पादन देश इन निम्न में से कौन सा नहीं है। इक्वाडोर आपके पास कौवा उत्पादन होता है, कोलंबिया में आपके पास कौवा उत्पादन होता है, ब्राज़ील में कौवा उत्पादन होता है, तो चिली इज़ द राइट आंसर जहाँ पर कौवा उत्पादन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूप के अंतर्गत हो सकता है। तो इसमें आपके पास जो FDI है, FDI में भारत में जो है आपके पास क्या है 100% निवेश है। अगला है, भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित सबसे बड़ा जो उद्योग है वह आपके पास चीनी उद्योग है। कौन सा उद्योग है, चीनी उद्योग जो है कपास के बाद आने वाला सबसे बड़ा उद्योग है। अगला जो प्रश्न है, भारत वनस्पति तेल का विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता
नंबर का आयात करता है। तो आपको याद होना चाहिए कि दूसरा आपके पास क्या सबसे बड़ा उपभोक्ता है। सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है, यानी कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और 1 नंबर का आयातकर यानी कि आयातक यानी कि आयात करता है। अगला है अटल बयो यानी कि अटल बयो अभ्युदय योजना किसके लिए है, यानी कि इसका जो संबंध है या इस योजना को किसके लिए प्रस्तुत किया गया है, तो यह आपके पास वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस योजना को जो है रखा गया है। अगला प्रश्न है कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ है और सकारात्मक रूप से वृद्धि दिखाई थी, यानी कि सकारात्मक रूप से पॉजिटिविटी के रूप में जो वृद्धि दिखाई है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जब कोविड-19 आया तो कोविड-19 के समय लोग जो है अपने कृषि कार्य करने लगे, तो कृषि क्षेत्र में जो है सर्वाधिक क्या है वृद्धि पाई गई कृषि क्षेत्र में। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा जो अभिलेख है वह किस भाषा में है, तो वह आपके पास क्या प्राकृत भाषा में उनका जो है अभिलेख है। अगला है अकबर के शासन काल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था, तो आपको पता है कि आमिल जो प्रशासनिक कर्मचारी था वह परगना में नियुक्त किया जाता था। अगला प्रश्न है यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है, तो यूनाइटेड पेट्रियोटिक जो संस्था है उसके जो संस्थापक है सर सैयद अहमद खान उसके क्या है संस्थापक है। अगला है पंजाब में कुका आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। यह प्रश्न भी जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और ये आगे आने वाले एग्जामों के लिए भी जो है जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत अधिवेशन है या आंदोलन है वह सभी आंदोलन आगामी परीक्षाओं के लिए भी क्या है आपके महत्वपूर्ण है। तो इसका जो है नेतृत्व किया आपके पास राम सिंह ने। किसने किया, राम सिंह ने इसका जो है नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है जगदीप धनखड़ निम्न में से किस नेता को हराकर भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, तो आपको पता है जो हमारे राज्य की राज्यपाल थी मार्गरेट आल्वा उन्होंने उनको जो हराकर जो है इन्होंने क्या है 14वें उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया, तो प्रधानमंत्री ने जो है 26वें राष्ट्रीय उसका उद्घाटन आपके पास कहाँ पर किया, हुबली में किया है। कहाँ पर किया है, हुबली में उसका क्या उद्घाटन किया। पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत के निम्न में से किस राज्य में दर्ज किया गया, तो ओडिशा राज्य में जो है यह दर्ज किया गया। अगला जो प्रश्न है भारत में लोक लेखा समिति में मित्र दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है, तो लोक लेखा समिति या लोक लेखा में जो है पथ प्रदर्शक के रूप में आपके पास भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है इसका क्या करता है, कार्य करता है। अगला है निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। बेरुवारी यूनियन इंद्री, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा उपरोक्त में से सभी भी नहीं होगा, केशवानंद भारती भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा पहला वाला होगा बेरुवारी यूनियन इन री। ठीक है, बेरुवारी यूनियन री इसका जो पहला उत्तर होगा इसका पहला सही उत्तर होगा आपका ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य के नीति निषेधक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक साधन माना है, यह कथन किसने कहा है, तो यह कहा है आपके पास ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा यह कथन कहा गया है। अगला प्रश्न है आपके बीच में इस प्रकार से निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था, तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह
ने जो है सर्वप्रथम क्या है कार्यों को संपादित किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान से राज प्रमुख या उपराज प्रमुख लोप कर दिया गया था, शब्द को लोप कर दिया गया था? तो वह संवैधानिक संशोधन है आपके पास 7वां संवैधानिक संशोधन से, जहां से जो है इस शब्द का क्या कर दिया गया था, लोप कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 के अंतर्गत वाक स्वातंत्र्य तथा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार नहीं हो सकता है? तो इसका जो सही उत्तर होना था, सी इज द राइट आंसर, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार। अगला प्रश्न है, निम्न में से गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि कौन था? यानी कि 74वें जो गणतंत्र दिवस था उसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो मैंने आपको क्लास में एक फॉर्मूला बताया था कि मिस्र से सीसी लाई गणतंत्र के लिए, मिस्र से सीसी लाई गणतंत्र के लिए, तो मिस्र के जो राष्ट्रपति है अब्देल फतह अल सीसी, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। मिस्र से सीसी लाई गणतंत्र के लिए 2023 में गणतंत्र के लिए जो मिस्र से क्या है सीसी लाई, तो अल सीसी आपका इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न होगा आपका 58वां, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया? तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो है पुदुचेरी ने क्या है सर्वाधिक अंक प्राप्त किया। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी टीम फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंची? वी इज़ द राइट आंसर, फ्रांस और अर्जेंटीना जो है क्या है फाइनल में पहुंची। अगला है, नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? तो भाला फेंक से जो है नीरज चोपड़ा जी का संबंध है। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य संबंधित है। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड के दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है? एक हफ्ते पहले ही हमने जो है यानी कि इसी हफ्ते में हमने जो आपका कनिष्ठ सहायक का बैच चल रहा है उस बैच में हमने सिनला दर्रा को आपको बताया है कि सिनला दर्रा ब्यास और दारमा घाटी को जोड़ती है, जो राज्य के ही अंदर है और राज्य की सबसे ऊंची दूसरी क्या है दर्रा है, ये भी हमने आपको बताया था। मिजोट्रॉपिक्स पेरिटा या पटवा के संदर्भ में निम्न कथनों को देखें। तो इसमें जो आपके पास है इसका जो सही उत्तर होगा वी इज़ द राइट आंसर। बी क्या है इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक में पुनर्चक्रीकरण से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो डीजल उत्पादन का जो संयंत्र है वो आपके पास क्या भीमताल में जो है आपके पास क्या स्थापित किया गया है। तो इसका होगा आपके पास डी इज़ द राइट आंसर। अगला है आपके पास जो अगला आंसर है, चलिए अगला उत्तर है आपके पास, हिमालय मसाला उद्योग में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया है रानीखेत यानी कि सोनी रानीखेत। 64 का आंसर होगा आपके पास सी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो डेप्सा दर्रा जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। अगला है नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई, ये भी हमने जो है कुछ दिन पहले ही आपके पास ग्लेशियर हो गया और आपके पास दर्रा हो गई, इनकी ऊंचाई हो गई, पर्वतमालाएं हो गई, गुफाएं हो गई, ये सब हमने एक हफ्ते पहले ही आप लोगों से चर्चा की थी और वही आपके पास एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आई होप आप सभी लोगों ने इसको सही ही किया होगा, ऐसे में आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ। चलिए अगला है, एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है, तो डेप्सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई है, तो नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई 68-61 मीटर जो है नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई है। कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस राज्य में है? तो रुद्रप्रयाग में जो है कोटेश्वर गुफा आपके क्या उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, उत्तराखंड में के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें दूनागिरी पर्वत स्थित है?
तो आपको पता है कि दूनागिरी पर्वत आपके पास जो है किस जनपद में, चमोली जनपद में आपके पास क्या है, दूनागिरी पर्वत स्थित है। अगला है गंगोत्री यानी कि निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो आपके पास सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मिलम जो आपके पास सुमेलित नहीं है, क्योंकि मिलम जो ग्लेशियर है आपके पास पिथौरागढ़ के अंतर्गत आपके पास मिलम ग्लेशियर है। जो मिलम ग्लेशियर है, मिलम ग्लेशियर आपके पास क्या है, पिथौरागढ़ में जो आपके पास मिलम ग्लेशियर है, तो इसलिए आपको जो इसको ध्यान रखना है कि मिलम ग्लेशियर आपके पास कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में है। अगला है निम्नलिखित में से कुमाऊं परिषद के संस्थापक नहीं थे, तो यहाँ पर आपके पास जो है दर्शन लाल पांडे नहीं थे। अगर आपके पास पीडी पांडे होते तो आपके पास पीडी पांडे भी जो है उसके क्या एक संस्थापक के रूप में थे, लेकिन इन्होंने नहीं पूछा है। तो हरगोविंद पंत थे, गोविंद वल्लभ पंत थे, लाला इंद्रलाल थे, दर्शन लाल उसमें शामिल नहीं थे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित की गई है, तो देवस्थल में जो है आपके पास क्या है, प्रथम तरल दूरबीन स्थापित की गई है। उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया, तो पौड़ी में जो है आपके पास यह क्या है, प्रारंभ किया गया है। और हमने इस पर भी जो है आपके पास क्लास में चर्चा की है। अगर आपके पास न्यायालय से संबंधित आती तो आपके पास नैनीताल हाईकोर्ट में भी जो है ई डिस्ट्रिक्ट सेवा शुरू की गई है, जो कि आपके पास क्या ऑनलाइन माध्यम से थी, लेकिन ये परियोजना है और परियोजना आपके पास कहाँ पर है, पौड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020-21 में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो उत्तराखंड ने स्थान प्राप्त किया है सतत सूचकांक के अंतर्गत, तो उत्तराखंड को जो स्थान दिया गया है, उत्तराखंड के जो नंबर है आपके पास 72 मार्क्स आपके पास क्या है, उत्तराखंड के है। और उत्तराखंड के इसमें आपके पास 72 मार्क्स प्राप्त करने वाले जो है आपके पास, एक आपके पास आंध्र प्रदेश है, और दूसरा आपके पास गोवा है, और तीसरा आपके पास कर्नाटक है, और चौथा आपके पास क्या है, उत्तराखंड है। तो अगर आयोग ने ये प्रश्न पूछा है कि कुल राज्यों में, तो आपके पास इसका सही उत्तर जो है 7वां होगा। लेकिन अगर उन्होंने ये पूछा है कि उत्तराखंड को भी कौन से स्थान में रखा गया है, या नंबर के आधार पर उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो नंबर के आधार पर आपका तीसरा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पहला आपके पास देखेंगे, मैं आपको एक बार बता दूं कि इसमें जो है 74 पॉइंट आपके पास HP और तमिलनाडु है, 74 पॉइंट HP और आपके पास तमिलनाडु है, और 75 आपके पास केरल है, केरल इज़ द 75, एंड 74 इज़ द HP और तमिलनाडु। HP और तमिलनाडु आपके पास क्या है, तमिलनाडु आपके पास तीसरा है, HP और तमिलनाडु आपके पास 2 हो गए। उसके बाद जो 72 मार्क्स वाले हैं, 72 वाले आपके पास आंध्र प्रदेश 1, गोवा 2, उसके बाद आपके पास कर्नाटक 3, उसके बाद आपके पास जो है उत्तराखंड 4। तो इस हिसाब से 1 2 3 4 ये हो गए, और 3 उधर हो गए 7। तो इस आधार पर जो है उत्तराखंड का स्थान जो है 7वां भी आ सकता है और तीसरा भी आ सकता है। तो आयोग ने कौन सा वाला उससे पूछा हुआ है, तो आपके पास वो होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैसे इसका जो उत्तर होगा वो 7वां ही माना जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने अंकों के आधार पर पूछा है तो आपके पास तीसरा भी उसका उत्तर हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी 7वां फिलहाल। चलिए अगला है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है, यानी कि जिससे राज्य जो है
राजस्व प्राप्त नहीं करता है, तो फिल्म उद्योग से उत्तराखंड में किसी प्रकार का भी राजस्व प्राप्त नहीं किया जाता है। उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम इन 4 ऑप्शनों में से बतानी थी, आपके पास बागेश्वर की सबसे कम है। मैंने आपको बता रखी है कि जो आपके पास आरबीसी बता रखा मैंने, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। आर से आपके पास रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, ठीक है। तो इसमें आपके पास उन्होंने दे रखा है, तो बागेश्वर इज़ द राइट आंसर। अगला है, उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो आपके पास जो है आशा पोर्टल शुरू किया गया है, होप, ठीक है। होप पोर्टल आपके पास क्या शुरू किया गया? आशा, जिसको हम क्या बोलते हैं? आशा या होप पोर्टल, ठीक है। निम्न में से किस परमार शासक, ये भी हमने हिस्ट्री आपको अच्छी प्रकार से पढ़ा रखी है, कोई इस पर तो संशय ही नहीं था कि आप लोगों ने इसको गलत किया होगा। परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया, तो इसका आपके पास क्या था? अजयपाल इज द राइट आंसर। आपने इसको गलत नहीं किया होगा, ऐसी मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि दी थी? तो शाहजहां इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की? तो गढ़वाली सैनिकों की जो पेशावर कांड में पैरवी की, यह आपके पास क्या है? मुकुंदी लाल ने जो है पेशावर कांड में क्या है? सैनिकों की पैरवी की। मुकुंदी लाल इज द राइट आंसर। 80 का पहला इज द राइट आंसर। अगला है आपके पास कुमाऊं परिषद 1916, ये भी आपके पास सुमेलित नहीं है। अल्मोड़ा कांग्रेस आपके पास 1912, ये भी आपके पास सुमेलित नहीं है। और हिमालय सेवा संघ है आपके पास 1938, ये भी आपके पास सुमेलित नहीं है। तो गढ़वाल जागृति संस्था 1939 इज द राइट आंसर। तो इसका आपके पास क्या होगा? राइट आंसर होगा। देखो, कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में की गई थी, ठीक है। इसका आपके पास 1912 है और इसका आपके पास 1938 है। सिरदेव सुमन ने दिल्ली में गढ़दे सेवा संघ की स्थापना की थी, जिसका नाम बाद में बदलकर जो है आपके पास क्या रख दिया गया था? हिमालय सेवा संघ कर दिया गया था। यह आप सभी लोगों को अच्छे प्रकार से पता है। अगला प्रश्न है 82, मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? तो प्यारे मित्रों, आपको अच्छे प्रकार से पता है कि अल्मोड़ा को ही जो मानस खंड में राम क्षेत्र नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? यानी कि लाखा मंडल जहाँ से ईश्वरा के जो शैलचित्र प्राप्त किए गए हैं, वहाँ पर जो है नागर शैली में उस मंदिर का निर्माण किया गया है। नागर शैली में ही लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किया गया है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राज्य यानी कि उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता है? तो देखो, ब्लू पाइन यानी कि चीड़ का पेड़ भी जो उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है, स्प्रूस भी पाया जाता है, देवदार तो पाया ही जाएगा। और देखेंगे जो मेहंदी है या मेहंदी उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता है, तो बी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक रामगंगा की सहायक नदी है? गंगन, कोसी, खोह। तो आपको ये रामगंगा की सहायक नदियां हैं, लेकिन लिसार आपके पास जो है रामगंगा की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि यह जो है काली नदी की सहायक नदी है। लिसार काली नदी की सहायक नदी है, तो इसलिए इसका उत्तर आपके पास क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के संबंध में आपके पास कौन सा कथन सही है? यह भारत का पहला वृहद राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल सही। इसकी स्थापना 1936 में हुई, बिल्कुल सही। इसका पूर्वी तरी नाम हेली नेशनल पार्क है, बिल्कुल सही। तो 1 2 3 4 तो इसमें नहीं, तो ये वाला इसका सही उत्तर होगा 1 2 3, ठीक है। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय स्वच्छता वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो 3 शहरों को उत्तराखंड के इस सूची में जो है शामिल किया गया है। 3 शहर आपके पास है। एक आपके पास है जी, आपके पास काशीपुर, याद रखना, नोट कर देना, काशीपुर, काशीपुर एक आपके पास काशीपुर है। दूसरा आपके पास ऋषिकेश है और तीसरा आपके पास क्या है? देहरादून है। 3 जो है आपके पास शामिल किया गया है, तो इसलिए आपके पास 3 शहरों को जो है इसमें क्या है स्थान मिला था। इसका जो राइट आंसर होगा बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास तीसरा, यानी कि अगला क्वेश्चन आपके पास 88, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था? तो एडवर्ड गार्डनर जो है कुमाऊं का क्या है? प्रथम कमिश्नर थे। अगला है देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु राम राय दरबार के महंत कौन थे? तो हर सेवक जो है गुरु राम राय दरबार के महंत थे। अगला प्रश्न है अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? यानी कि उस समय उत्तराखंड के लिए जो है विधानसभा की 22 सीटें थी। कितनी सीटें थी? विधानसभा के लिए 22 सीटें थी। निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो नानक मत्ता अनुसूचित जाति के लिए क्या है? आरक्षित है, नानक मत्ता। अगला है उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया है? तो राष्ट्रपति के द्वारा यानी कि KR नारायण के द्वारा जो है 28 अगस्त 2000 को जो है इस पे क्या हस्ताक्षर किए गए। निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थानीय राजधानी या स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था? तो दीक्षित आयोग ने जो है इसको क्या है? अस्वीकार कर दिया था। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है? तो प्यारे मित्रों, इसको अधिकतर बच्चों ने जो है ये लगाया है, लेकिन यह नहीं है, क्योंकि 2022 में इस पर संशोधन किया गया है और इसमें जो है 30% आरक्षण की बात की गई थी। तो इसमें जो है आपके पास क्या 30% क्षैतिज आरक्षण होगा। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई? 2021 में उत्तराखंड में गौरव सम्मान की शुरुआत की गई। निम्नलिखित मेलों में से कौन एक मेला 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री यानी कि सतपाल महाराज जी ने के द्वारा एक राजकीय मेला के रूप में घोषित किया गया? तो जागरा को जो है एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया। अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण किया भीष्मचंद ने, कोई आपको नहीं था, भीष्मचंद के द्वारा जो है अल्मोड़ा खगमरे किले का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है आपके पास, गढ़वाल के किस पंवार नरेश ने सुलेमान शिकोह को शरण प्रदान की? तो गढ़वाल का वह जो आपके पास वो था, किस नरेश ने जो है उनको शरण की? तो पृथ्वीपति शाह ने जो है उनको क्या शरण प्राप्त की। अगला है चंद काल में नगद के बदले में लिया गया अनाज कहलाता था। तो चंद काल में नगद के बदले दिया जाने वाला जो अनाज था वह आपके पास जो अनाज माना जाता है वह अनाज, देखो अगर नगद दिया जाता है तो वो तो आपके पास सिरती करता है, लेकिन इन्होंने अनाज के रूप में कुछ पूछा है, तो अनाज के रूप में आपके पास जो है साहू अनाज के रूप में आपके पास साहू नहीं होगा, भेंट नहीं होगा, कूद कर होता था। कौन सा कर होता था? कूद कर जो है आपके पास क्या अनाज के रूप में दिया जाता था। कूद कर जो है अनाज के रूप में दिया जाता था। अगला है निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया? तो 3 बार आक्रमण मान शाह, फतेह शाह, महीपति शाह के द्वारा जो है 3 बार आक्रमण किया गया था, जिसमें आपके पास जो है रिखुल्ला लोधी आदि इसके जो है प्रमुख सेनापतियों में से एक थे। तो ये है हमारी जो है 100 प्रश्न इस प्रकार से थे। तो आई होप आप सभी लोगों के नंबर अच्छे आ रहे होंगे और इसी प्रकार से उम्मीद बनाए रखें और आप अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी प्रकार से किसी प्रश्न में आपको संशय रहा होगा या हमसे जल्दी में उत्तर गलत लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार हमें सूचित अवश्य करें, फिर हम उसमें जो है पुनः
उस पर सुधार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। बेस्ट ऑफ लक।